हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर डबल डोर रेफ्रिजरेटर और उसमें बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही तब आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने क्या किया, इस वीडियो में आपको कंप्लीट टेस्टिंग बताई कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं अगर बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा है डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तब तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको सप्लाई देना है। जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है उसमें क्या है 220 वोल्ट देना है, ठीक है। वहाँ पे आपको चेकआउट करना है कि आप पे आपका कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर आपका कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में नहीं है तो इस कंडीशन में आपका चेक करना पड़ेगा कि रिले ओवरलोड फॉल्टी नहीं है। अगर रिले ओवरलोड फॉल्टी है तो आप उसको रिप्लेस कर दो। रिले ओवरलोड को आप रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद आप दोबारा देखेंगे। उसे रिप्लेस करने से पहले आप एक चीज़ और चेक करेंगे कि उसका कंप्रेसर भी फॉल्टी नहीं होना चाहिए। अगर कंप्रेसर की वाइंडिंग फॉल्टी हुई तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर नहीं रन करेगा, क्योंकि वो फॉल्टी होगा। तो आपको कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेकआउट कर लेना है। अगर कंप्रेसर की वाइंडिंग ओके है तो उसके बाद आप रिले ओवरलोड लगाएं और फिर दोबारा उसको स्टार्ट करें। उसके बाद भी कूलिंग नहीं हो रही है तो आपका जो कंप्रेसर है उसमें अगर रनिंग कंडीशन में चल रहा है, उसके बाद उसका आपको क्या है किलोमीटर से भी चेकआउट कर लेना है कि कितने एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। अगर उसमें एम्पेयर कम ले रहा है तो इस कंडीशन में आपकी गैस नहीं है, गैस कहीं से लीक है, ठीक है, या फिर गैस आपकी कहीं से चोक है, इस वजह से वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही है। तो आपको क्या है, सबसे पहले चेकआउट करना है कि आपको गेज लेना है और चार्जिंग लाइन लेना है, ठीक है। गेज चार्जिंग लाइन लेके उसके बाद आपको गैस को चेकआउट करना है कि उसमें गैस है या नहीं है। आप रनिंग प्रेशर देखेंगे तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कितना बैक प्रेशर चल रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे 3-4 जैसे R134A रेफ्रिजरेंट है तो वहाँ पे क्या है 12 से 15 PSI रनिंग प्रेशर होना चाहिए। बट वहाँ पे अगर कम है तो इस कंडीशन में आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग नहीं करेगा, और अगर थोड़ी बहुत गैस होगी वहाँ पे तो बहुत स्लोली मतलब कम कूलिंग करेगा, ज़्यादा कूलिंग नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर गैस कम है तो आप सबसे पहले चेकआउट करें कि उसमें लीक कहाँ से है, ठीक है। अगर लीक होगा तभी गैस निकलती है, अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस होते हैं कि गैस बाहर निकले, ठीक है। या फिर हो सकता है जहाँ से हम पिन वाल लगा होता है वहाँ पे अगर पिन अच्छे से नहीं टाइट होती है, फिर वो दब जाती है, तब वहाँ से गैस निकल सकती है, ठीक है। वरना कहीं से लीक होता है तभी रेफ्रिजरेटर में से गैस निकलती है, ठीक है। तो आपको लीकेज को चेकआउट कर लेना है कहाँ से लीक है। तो आपके जो गैस है या फिर गैस नहीं है तो आप प्रेशर डाल के उसमें चाहे नाइट्रोजन प्रेशर डालें या फिर एयर प्रेशर डालें, ठीक है। उसके बाद हम चेकआउट करें कि कहाँ पे लीक है। जहाँ से लीक होगा वहाँ से ऑयल आ जाएगा, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से लीक है। तो जहाँ पे ऑयल होगा तो वहाँ से आप ये क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ से लीक है, तो आप प्रेशर डालेंगे। उसके बाद प्रेशर डाल के वहाँ से क्या है वोवल उठने लगेंगे, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से लीक है। फिर लीक को ठीक करके उसके बाद आप वैक्यूम करें, उसके बाद गैस चार्जिंग करें, उसके बाद वो जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग करने लगेगा। अगर उसके बाद भी वहाँ पे क्या है गैस भरपूर है, उसके बाद भी वो कूलिंग नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है आपका जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे कहीं से चोक है। तो चोकिंग की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, बस चोकिंग की जो प्रॉब्लम होगी वो आप नॉर्मली मतलब ट्रेस कर सकते हैं। तो चोक जहाँ से होगा वहाँ से क्या होगा आपका जो, जैसे कि ड्रायर से अगर चोक है तो वहाँ पे क्या है ड्रायर आपका वैसे रनिंग कंडीशन में होता है जब रेफ्रिजरेटर, तो वहाँ पे हीट होता है। पर अगर चोकिंग में रेफ्रिजरेटर होगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका ड्रायर जो होगा नमी आने लगेगी और वहाँ पे ठंडा पड़ने लगेगा ड्रायर। चाहे वो कैपिलरी ट्यूब से हो तो कैपिलरी ट्यूब भी ठंडी पड़ने लगेगी, या फिर आपका हीटिंग कंडेंसर जो होता है वो भी ठंडा होने लगेगा। तो हीटिंग कंडेंसर जो है अगर उसमें जैसे कि धुआं सा निकलता है, कार्बन से हो जाता है, तो वहाँ पे इस वजह से भी, या फिर नमी चली जाती है इस वजह से भी वो कहीं से भी चोक हो सकता है। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाँ से चोकिंग स्टार्ट होगी वहाँ से नमी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से नमी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर जो है वो चोकिंग की प्रॉब्लम में है, इसी वजह से हमारा रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आपके सामने अगर चोकिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें, उसे ड्रायर से है तो ड्रायर आप कट करके न्यू ड्रायर लगाएं, उसके बाद फ्लैशिंग करें, फ्लैशिंग करके अच्छे से उसके बाद वैक्यूम करें, फिर गैस चार्ज करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फिर दोबारा रेफ्रिजरेटर कूलिंग करने लगेगा। अगर फिर भी आपका रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही कूलिंग नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो रेफ्रिजरेटर 5-10 मिनट तक कूलिंग करता है उसके बाद नहीं करता, तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है कंप्रेसर की जो पंपिंग होती है 500 PSI, ठीक है, अगर वो वीक होगी, वो डाउन पड़ गई होती जो उसकी पावर होती है, तो इस वजह से भी आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं करेगा। और वहाँ पे क्या होगा जितनी पावर होगी, जैसे कि 10 मिनट तक चला या फिर 15 मिनट तक चला, तो इस कंडीशन में क्या आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो प्रॉपर तरीके से 10-15 मिनट चलेगा। उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट की
ऊपर मतलब डिस्चार्ज करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, उसके बाद वो आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, डिस्चार्ज पाइप को कट कर देना है। उसके बाद वहाँ पे कंप्रेसर की जो पंपिंग है उसको चेकआउट करना है कि 500 PSI होना चाहिए। अगर इससे कम हैगी तो आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर इतनी पावर नहीं होगी जो गैस को सर्कुलेट कर पाए। तो आपको क्या करना है, जो गैस नहीं चल पाएगी तो वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी, तो आपको कंप्रेसर की पंपिंग को चेकआउट कर लेना। अगर आपको पंपिंग नहीं पता कि कंप्रेसर की पावर कितनी होती है, कैसे चेक करते हैं, वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चोकिंग कितने प्रकार की होती है, चोकिंग किन्हें कहते हैं, चोकिंग किस वजह से होती है, वो भी आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप ये दोनों वीडियो देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। और तीसरी वीडियो ये है कि आप कंप्रेसर DC हो चाहे AC हो कैसे चेकआउट कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर का, वो भी मैंने प्रैक्टिकली वीडियो बनाई, तो आप जाके वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आपके सामने अगर पंपिंग डाउन होगी, कंप्रेसर की पंपिंग बिल्कुल ही वीक होगी, तो इस वजह से भी आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं करेगा। अगर पंपिंग डाउन है तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका जो हीटिंग कंडेंसर होगा आधा गर्म पड़ेगा, आधा नहीं होगा। ठीक है, हीटिंग कंडेंसर पूरा गर्म नहीं होगा, तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर पंपिंग डाउन होगी तो कैपिलरी ट्यूब पे आइस आएगी, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसके कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।